अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय इस प्रकार है। 25वें अध्याय में धृंधवा ऋषि और नारायण जी की वार्तालाप इस प्रकार है। धृंधवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों की कृपा कर उद्यापन की विधि को अच्छी तरह बताइए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को थोड़े से मैं अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। कहा है, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर उपलब्ध भोजन के समान से पूर्वाग्न क्रिया कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। हे भूपते, यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। मध्य प्रहण के समय 16 शेर अथवा उसका भी आधा यथावंश धान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावें। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र सहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यू के प्रत्यर्थ 4 दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित प्राण से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों में वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनुरुदेव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका से देवदेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर भाग मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनकी अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र भाषण आदि आचार्य को विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों को 4 व्यू का जप कराना चाहिए। 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से कर्म अनुसार अर्घ्य कर देना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी सहित होकर पंचरत्न यथालक अच्छे फलों को दान करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति स्त्री के साथ हर से प्रसन्न मन से श्री भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए और आज्ञा दान करना चाहिए। आज्ञा दान का मंत्र है, हे देवों के देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हर, राधिका के साथ आप मुझे दिए हुए आज्ञा को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण के पीताम्बर देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर चतुर्थ नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इस प्रकार अनेक मंत्रों से तर्पण मार्जन करें। बाद में राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। जब नीराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमन कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अतः ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी सबसे अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका को मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभमान रत्नों से जडित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हुए श्री प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ षंडाक नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण पीताम्बरधारी ऐचुश्री वत्स चिन्ह से शोभित उर्स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार। ब्राह्मण को सुवन के साथ पूर्ण पात्र देवे, बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण प्रसन्न करें। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो घंटा आभूषणों से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवें। घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रतीर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें। 1 जोड़ा जूता देवें। यथाशक्ति हो तो आयु की चंचलता रुचारता को वैष्णव ब्राह्मण को श्री भगवत का दान करें। देर नहीं करें। श्री भगवत साक्षात
जगत भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार करके अप्सरा गणों से श्रेष्ठ विमान पर सवार योगियों का दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी, यज्ञ दान के साथ क्षेत्रों का दान, जो तुला दान आदि 8 ही महान दान, वेद दान, ये सभी श्री भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्री भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांसे के 30 फुट 30 मालपुए रखकर ब्राह्मणों को देवें। हे पृथ्वी पर हर एक मालवे में जितने छिद्र हैं उतने ही अनंत कुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण लोक को जाता है, जिस सनातन ज्योतिर्लिंग गोलोक जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सिर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्येक मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट रख देवे। ये निमंत्रित पत्नी सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवें। जब प्रार्थना लिखते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगाधार, हे जगत नायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस परलोक कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए इसलिए सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि ब्राह्मण रूपी राधिका स्मरण करता हुआ भक्तिपूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत प्याज को भोजन करावे। व्रत करने वाले विधिपूर्वक भोजन समान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने हुए खंड, चीनी बने हुए घेवर, फनी खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी, साग को अदरक, सुंदर नीम, आम, अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से भूषित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया प्रसन्नता का भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह पात्र, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कट्ठा, चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल देना चाहिए। इन सामानों से युक्त करके आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत को भोगता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे। ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुँचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दनम यदि पूछते मया देव परिपूर्ण दस्मिदे। इस मंत्र पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा याचना मांगे। यस्य समृत्या जन्मोत्का तपो क्रिया दिशु न्यून प्रसंपूर्णता यदि सदो बंदे तमुचते। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो है अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण देने वाला, यह कहकर यथा सुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भूख भाषण से रहित उनकी निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण प्रतिमा में राधिका से पुरुषोत्तम भगवान का वचन पूजन करे। पूजा के अंत में सब पत्नीक वर्ती वचन से नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथायोग्य अन्न दान देवे। जिस पर उपाय से इस व्रत को करे उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री तथा पुरुष उस व्रत को करने से जन्म जन्म के दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य का नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान में चढ़कर वैकुंठ को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इस प्रकार 25वां अध्याय। बोलो मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु हरि की जय। उमापति महादेव की जय।